लेके शिव का नाम रे, चलो चले कैलाश। लेके शिव का नाम रे, चलो चले कैलाश। शिव गोरा रहते हैं वहीं पर, शिव गोरा रहते हैं वहीं पर, दर्शन देंगे आज। लेके शिव का नाम रे, चलो चले कैलाश। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा ही बनी रहे। आप सभी को भोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भोम प्रदोष व्रत, मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। प्रदोष व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। मंगलवार में पड़ने के कारण इसे भोम व मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत पर आपको भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए मेरे साथ प्रेम पूर्वक और प्रसन्नचित मन से कथा का श्रवण कीजिए। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, राम भक्त हनुमान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया अपने इकलौते पुत्र के साथ रहा करती थी। उसका सारा ही समय भगवान हनुमान जी की भक्ति में ही बीतता था। वे दिन रात अपने पुत्र की सलामती की कामना करती रहती थी। बुढ़िया हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर उनकी आराधना व पूजा अर्चना किया करती थी। उस दिन ना तो वह मिट्टी खोदती थी और ना ही वह अपना घर गोबर से लीपती थी। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि यह बुढ़िया माँ रोज मेरी पूजा व सेवा करती है, क्यों ना आज मैं इसकी परीक्षा लूं। यह सोचकर हनुमान जी मंगलवार त्रयोदशी के दिन साधु का वेश धारण कर उस बुढ़िया माँ के घर के बाहर आए और जोर से आवाज लगाते हुए बोले, मैं हनुमान भक्त हूँ। अगर यहाँ कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी से आओ। जब उस बुढ़िया माँ ने आवाज सुनी तो वे जल्दी से घर के बाहर आई। उसने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे कहा, बताइए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब हनुमान जी बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकती हो। इतना सुनकर बुढ़िया माँ ने साधु महाराज को घर के अंदर बुलाया और आसन बिछा दिया। तब साधु महाराज बोले, पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप दो। तब बुढ़िया माँ बोली, महाराज आज मंगलवार है, अगर लीपने और खोदने के अलावा कोई और काम हो तो बता दो, मैं अवश्य ही करूंगी। बुढ़िया माँ का साहस देखकर हनुमान जी मन ही मन में बहुत खुश हुए और उन्होंने बुढ़िया माँ को अपने वचनों में बांध लिया और कहा कि तुम अपने पुत्र को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। साधु बाबा की यह बात सुनकर वे बड़ी ही दुखी हुई, परंतु वे वचन में बंधी हुई थी, इसलिए मजबूरी में उसने अपने पुत्र को बुलाया और जमीन पर लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया और साधु महाराज के पास आ गई। बुढ़िया को देखकर हनुमान जी बोले, बन गया भोजन। तब बुढ़िया माँ बोली, हाँ महाराज, भोजन बन गया है, कृपया करके अब भोजन ग्रहण करें। तब साधु महाराज बोले, पहले तुम अपने पुत्र को बुलाओ, वह भी हमारे साथ ही भोजन करेगा। साधु महाराज की ऐसी बात सुनकर बुढ़िया माँ बोली, महाराज आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर तो खाना पका है, तो वह भोजन करने कहाँ से आएगा। तब साधु महाराज बोले, माता तुम उसे पुकारो तो सही। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटे को आवाज लगाते हुए पुकारा, मंगल बेटा आ जाओ, भोजन कर लो। माँ के बुलाते ही बेटा दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर बुढ़िया माँ बहुत प्रसन्न हुई और साथ ही बड़ी हैरान भी हुई। वे साधु बाबा के चरणों में सिर रखकर बोली, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, कृपया करके आप मुझे अपने रूप के दर्शन कराइए। बुढ़िया माँ के ऐसा कहते ही हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को साक्षात देखकर बुढ़िया माँ बहुत प्रसन्न हो गई। तब हनुमान जी बोले, हे माता, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब उसने कहा, हे भगवान, मैं अपने पुत्र की सलामती चाहती हूँ। तब हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर सुख समृद्धि प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने बुढ़िया माँ और उसके पुत्र के सभी कष्टों को दूर कर दिया। तभी से बुढ़िया और उसका पुत्र हर मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखने लगे। भगवान हनुमान और शिव की कृपा से उन्होंने सभी सुखों को भोगा। प्रेम से बोलिए राम भक्त हनुमान की जय, भगवान शिव शंकर की जय।
आइए अब शिव चालीसा का पाठ सुनते हैं। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभे वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शतुरन शेकारी। नंदी गणेश सोहे ताहा कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन महा तुम सम को नाहि, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला। कीन्ह दया तहाँ करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई, कमल नयन पूजन चाहा सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। लै त्रिशूल शतुरन को मारो, संकट से मोहियान उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो
यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते है शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठे है मंत्र तू, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, वाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संहरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाता। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पाता। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। आरती के साथ ही वीडियो की समाप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उन सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको धार्मिक जानकारी सही समय पर मिल सके, धार्मिक कथाएं सुन सकें आप। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।